नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के मानसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार ने संसद सत्र से एक दिन पहले कल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। वहीं इंडी गठबंधन ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज 7 बजे वर्चुअल आधार पर बैठक बुलाई है, जिसमें मानसून सत्र से संबंधित रणनीति बनाई जाएगी। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक मत हैं। मंत्री किरण रिजिजू ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामला है। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया है। एजेंसी का आरोप है कि इन दोनों कंपनियों ने सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने का काम किया और उनके विज्ञापन व वेबसाइट्स को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रमुखता दी। दिल्ली पुलिस की अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई है जारी। इसी क्रम में 14 से 15 जुलाई की मध्य रात्रि के दौरान उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने मुखर्जी नगर क्षेत्र से 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्त में लिए गए ये बांग्लादेशी नागरिक चोरी की कई घटनाओं में शामिल थे। अब पुलिस इन बांग्लादेशियों की मदद करने वालों की तलाश में जुटी है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। भाषा विवाद के मामले में मुंबई के वकील घनश्याम दयालु उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, साथ ही भाषा के आधार पर अलगाव की राजनीति कर रहे हैं। बिहार पुलिस को कल देर रात बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पटना के पारस हॉस्पिटल के अंदर कुख्यात चंदन मिश्रा की हत्या मामले में बाकी के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में एक बदमाश तौसीफ उर्फ बादशाह की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। अब हत्याकांड में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पश्चिम बंगाल में एसटीएफ की छापेमारी के दौरान 4 की गिरफ्तारी हुई है। केशव स्मारक शिक्षा समिति के 85वें स्थापना दिवस समारोह में आईटी मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में से एक बनने जा रहा है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार पहले ही 6 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दे चुकी है और उनका निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस वर्ष पहली भारत निर्मित चिप तैयार हो जाएगी। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार इको कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग हादसे में घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों को पास ही के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बांग्लादेशी नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 34 भारतीय मछुआरों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए भारत सरकार ने तीव्र गति से प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन मछुआरों को इस सप्ताह की शुरुआत में बांग्लादेशी जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में बांग्लादेशी नौसेना ने हिरासत में लिया था। चुनाव आयोग ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत 94.68% मतदाता शामिल कर लिए गए हैं। एसआईआर के आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक दलों और मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में सुधार के लिए पूरे 1 महीने का समय उपलब्ध है।
भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि ऊर्जा व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ दोहरे मानदंड अपना रहा है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूरोप के इस तरह के प्रतिबंध से बचने की सलाह दी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित नवीनतम प्रतिबंधों को संज्ञान में लिया है। भारत किसी भी एकतरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव समारोह में एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर इकाई ने कश्मीर के 4 जिलों में 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इसमें पुलवामा में 1, श्रीनगर में 1, बडगाम में 2 और गांदरबल की 6 जगह शामिल हैं। हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ यात्रा की धूम है। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही हरिद्वार नगरी भोलेनाथ के रंग में रंग गई है। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से हरिद्वार गुंजायमान है। मुरादाबाद एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन पर बताया कि श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार से पहले शुक्रवार के दिन NH24 पर शाम 6 बजे से भारी ट्रैफिक लग जाता है, जिसे हम संभल, नरौरा और बुलंदशहर होते हुए डायवर्ट करते हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को आरा में अपने रोड शो के दौरान पसलियों में चोट लगी। उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि रोड शो के दौरान लोगों से मिलने के लिए वो अपनी कार से बाहर झुक रहे थे और इसी दौरान उन्हें चोट लग गई। जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि आरा के रमना मैदान में बदलाव जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। वहां रोड शो के दौरान आई भीड़ के कारण गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी के बीच दब जाने से प्रशांत किशोर की पसलियों में दर्द महसूस हुआ। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। मां भारती के वीर सपूत मंगल पांडे की आज जयंती है। पीएम मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा उनके साहस और पराक्रम की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगल पांडे को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मंगल पांडे जी ने 1857 के संग्राम को अपने पराक्रम की चिंगारी से विशाल ज्वाला बनाकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले अमर क्रांतिकारी मंगल पांडे जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत करके देश में आजादी की नई चेतना जगाई। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस पार्टी के सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ट्रंप पर पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस हर क्षेत्र में नकारात्मकता देखती है। आज चीन ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। इंडी गठबंधन की आज की बैठक पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन में टकराव और बिखराव दिख रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा के जिंद में महाराजा अग्रसेन भवन का उद्घाटन किया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में पौधारोपण भी किया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संसद भवन में कोरिया गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री किम बो क्युम के नेतृत्व वाले एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। उन्होंने भारत के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की अटूट नीति को दोहराया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने घाटों को अपने चपेट में ले लिया है। वहीं मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहीं प्रयागराज में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो गए हैं। निचले क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज और कल बादल घिरे रहेंगे। बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के कुछ इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। घरों में भी पानी घुस गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश के कारण कुंभलगढ़ क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अजमेर में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया। अजमेर के आना सागर चौपाटी इलाके में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। वहीं राजस्थान के पाली शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने मंगलुरु, उल्लाल और बंटवाल तालुकों में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। गुजरात के पाटन स्थित राधनपुर में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके चलते कई स्थानों पर जल भराव देखने को मिला। देश में क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की हुई शुरुआत। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ महाराष्ट्र के सीएम ने मुंबई में किया उद्घाटन। आईआईसीटी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर जैसे 17 विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए एक नेशनल हब बनेगा। मुंबई में आईआईसीटी की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इसी साल की जाएगी लॉन्च। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर देशों में से एक बनने जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत काल के लिए दिए गए पंचप्रण में शामिल है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी 5 प्रतिज्ञाओं में से पहली प्रतिज्ञा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वो इस बदलाव के प्रमुख वाहक होंगे। अंबेडकर इंटरनेशनल में ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सम्मेलन 2025 का हुआ आयोजन। इस सम्मेलन में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक विश्व स्तरीय सड़क और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोगों को जोड़ेगा, आर्थिक विकास को गति देगा और सभी के लिए सुरक्षा और स्थिरता भी सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कोविड-19 महामारी और वैश्विक भू राजनीतिक संघर्ष जैसी चुनौतियों के बीच भारत न केवल बाधाओं से प्रभावी ढंग से निपट रहा है, बल्कि ऊर्जा विकास में एक ग्लोबल लीडर के रूप में भी उभरा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद कच्चे तेल की खपत में वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 16% रहा है और अगले 3 दशकों में इस वृद्धि में 25% योगदान देने का अनुमान है।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को व्यापार समझौते पर बातचीत करते समय सावधानी से काम लेने की जरूरत है, खासकर कृषि क्षेत्र के संबंध में, जिसे विकसित देशों द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है। भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष सुनील मित्तल ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सहित प्रमुख क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता और मजबूत नीतिगत प्रयासों से निवेश के लिए बन रहा है अनुकूल माहौल। सुनील मित्तल ने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था व्यक्तियों, उद्यमों और सरकारों की अभूतपूर्व डिजिटल भागीदारी से प्रेरित होकर दोहरे अंकों की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ी है। सोना चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज, 24 कैरेट के सोने की कीमतों में 750 रुपए से ज्यादा का हुआ इजाफा। वहीं चांदी की कीमत एक बार फिर 1,12,000 रुपए के पार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त सप्ताह में 3.064 अरब डॉलर घटकर 696.672 अरब डॉलर हुआ। वहीं आरबीआई के अनुसार सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 498 मिलियन डॉलर घटकर 84.348 अरब डॉलर रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 78% बढ़कर 26,994 करोड़ हुआ। म्यूचुअल फंड 10 साल में 6 गुना की वृद्धि हासिल कर 75 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। टाटा सन्स ने मुंबई में 500 करोड़ रुपए के एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन औपचारिक रूप से पूरा किया। ये ट्रस्ट एयर इंडिया दुर्घटना में पीड़ितों को समर्पित है। एसबीआई द्वारा हाल ही में जुटाए गए धन के साथ कुल क्यूआईपी फंड रैंचिंग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के साथ 5 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सरकारी क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक का मुनाफा अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 75.6% बढ़कर 1,111.04 करोड़ रुपए हुआ। ग्लोबल एआई रेस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में परप्लेक्सिटी एआई ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए एप्पल ऐप स्टोर पर फ्री ऐप्स में शीर्ष स्थान हासिल किया। इजरायल और सीरिया के बीच जारी संघर्ष हुआ खत्म। ये बड़ी कूटनीतिक सफलता अमेरिका की सक्रिय मध्यस्थता और तुर्की, जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों के समर्थन से हुई संभव। बीते सप्ताह दक्षिणी सीरिया के स्वादा प्रांत में स्थानीय लड़ाके, सरकारी सुरक्षा बल और बेडूइन जनजातियों के बीच हुई हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्र पहनने के दिए आदेश। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब आया जब पुलिस ने ब्रासीलिया में बोल्सोनारो के घर और उनके पार्टी मुख्यालय पर छापेमारी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फर्जी खबरें फैलाने के आरोप लगाते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिकों के खिलाफ एक बड़ा मानहानि मुकदमा दायर कर 10 अरब डॉलर की मांग की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि यह मुकदमा सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सभी अमेरिकियों के लिए है जो अब फेक न्यूज मीडिया के दुरुपयोग को सहन नहीं करेंगे। अमेरिका में भारी दबाव के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने न्याय विभाग से यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधित अदालती दस्तावेज जारी करने को कहा है। यूरोपीय संघ ने रूस पर 18वें राउंड के प्रतिबंधों को दी मंजूरी, जो अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों में से है एक। इसका उद्देश्य यूक्रेन के हित में रूस को कमजोर करना है। नए प्रतिबंध पैकेज का सीधा निशाना रूस के ऊर्जा, बैंकिंग और रक्षा उद्योग है। यूरोपीय संघ ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों पर प्रतिबंध लगाने और रूसी तेल मूल्य सीमा कम करने का भी फैसला किया है। निक एडम्स की मलेशिया में अमेरिका के राजदूत के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति के खिलाफ कुआलालंपुर में अमेरिकी दूतावास के बाहर हुआ विरोध प्रदर्शन। चीनी उपराष्ट्रपति हान चंग ने चीन की राजधानी पेइचिंग में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटेल से मुलाकात। दक्षिण कोरिया में मूसलाधार बारिश के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है और 1300 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
अधिकारियों ने लोगों से नदी के किनारों के खड़ी ढलानों और भूमिगत स्थानों से दूर रहने का आग्रह किया है और चेतावनी भी दी है कि भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। अंटार्कटिका की सबसे पुरानी बर्फ विश्लेषण के लिए पहुंची ब्रिटेन। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे पृथ्वी के जलवायु परिवर्तनों के बारे में और जानकारी मिलेगी। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय टीम 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है और ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकती है। 4 भारतीय महिलाओं ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। भारत पहला देश बन गया है जिसके 4 खिलाड़ी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। क्वार्टर फाइनल में भारत के 4, चीन की 3 और जॉर्जिया की 1 खिलाड़ी पहुंची है। प्री क्वार्टर फाइनल में दिव्या देशमुख ने चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जू को टाई ब्रेक में मात दी। डियारिका ने एक कड़े मुकाबले में रूस की कैटरीना को हराया। ऑल इंडिया क्वार्टर फाइनल में हरिका और दिव्या आमने सामने होंगी। अनुभवी कोनेरू हम्पी ने स्विट्जरलैंड की अलेक्जेंड्रा को हराया। क्वार्टर फाइनल में हम्पी का सामना चीन की सोंग से होगा। और वैशाली ने कजाकिस्तान की कमाली देनोवा को मात दी। क्वार्टर फाइनल में वैशाली का सामना चीन की टान जोगी से होगा। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंगाल और हर्षिता मोर ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। भारत की हर्षिता मोर ने 72 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। न्यूजीलैंड ने त्रिकोणीय T20 सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हरा दिया है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स चोट के चलते जिम्बाब्वे में जारी त्रिकोणीय T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्पेन की टीम ने महिला यूरो चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। नाइजीरिया ने महिलाओं के अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आर्सेनल ने इंग्लैंड के विंगर नोनी मैडवेके की साइनिंग पूरी कर ली है। लीड्स यूनाइटेड ने न्यूकासल से मिडफील्डर शॉन लॉन्गस्टाफ को साइन किया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन टीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।